on. So praise the Lord. Greetings in Jesus' name. As you all know, I am your brother, your friend, God's servant, one and only Sharon Fadaman Khan. So कैसे हैं आप सब? खुश हैं आप सब? Really? आप सब खुश हैं? So मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी हकीकी तौर पर खुश नहीं है, मगर खुशी की खबर यह है कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है. हालेलुया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कितने लोग जानते हैं कि आज का क्या मैसेज है? यस सिरल, किंगडम. सो आई बिलीव यू आर ऑल नॉट जस्ट किंगडम पीपल, you are kingdom lovers. Amen? You're not just kingdom peoples, you are kingdom lovers. So, आज के हम इस क्रैश कोर्स के अंदर बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे. So, I want कि बहुत सारे मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वेल नोन है इंग्लिश लैंग्वेज से. So, बताते जाएं फिर क्या है. So, आज हम डिस्कस करेंगे द रियलिटी ऑफ द किंगडम. क्या चीज? The potency of the kingdom. क्या चीज? Potency क्या चीज होती है? Potent किसे कहते हैं? No. Potent. Exactly. Clap for him. The potency of the kingdom. Omnipotent. एशले भाई अक्सर गाते हैं Omnipotent Father of mercy and grace. जो omni है इसका मतलब है कुल, और potent यानी पावर, कुल पावरफुल, ऑल पावरफुल. तो हम डिस्कस करेंगे द वैलिडिटी ऑफ द किंगडम. इसका क्या मतलब है? द वैलिडिटी और द वैलिडिटी. कितनी किंगडम वैलिड है, ऑथेंटिक है. आप थोड़ी सी बेस बढ़ा दें इसकी, द वॉइस इज क्वाइट शार्प. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द नेसेसिटी ऑफ द किंगडम. नेसेसिटी का क्या मतलब है? जरूरी कितनी है किंगडम. फिर हम बात करेंगे सिर्फ द इम्पैक्ट ऑफ द किंगडम, कितनी असर सूख रखती है. फिर हम बात करेंगे द अथॉरिटी ऑफ द किंगडम, नॉट द अथॉरिटी ऑफ द चर्च बट अथॉरिटी ऑफ द किंगडम. उसके बाद हम बात करेंगे गेट रेडी एंड स्पेशली द एक्सपेंशन, अट्रैक्शन एंड अनस्टॉपेबल नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. आपकी बादशाही के लिए जोरदार तालियां. द एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फैलना, एक्सपैंड करना. अट्रैक्शन, कशिश. द अनस्टॉपेबल नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ना रुकने वाली फितरत. सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का मैसेज शायद कुछ लोगों को बहुत डीप लगे, मगर ये आज इतना डीप है नहीं. आज मैं जो हूं बेसिक सेट करूंगा ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. सो आज हम डील करेंगे बेसिक विद द किंगडम ऑफ गॉड. सो जीसस गेव मेनी टीचिंग्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. खुदावंद यीशु ने बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर टीचिंग्स दी. ऑलराइट, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर. जैसे कि मत्ती 5 बाब में बीएटिट्यूड्स के ऊपर टीचिंग दी, यानी जिसके अंदर मॉरल्स शामिल हैं, इखलाकियात. फिर खुदावंद ने रूल कुदस के ऊपर और उसके बपतिस्मे में भी टीचिंग्स दी. जॉन 14 और एक्ट्स 1:8 के अंदर. खुदावंद ने फिर पानी के बपतिस्मे में भी टीचिंग्स दी, यूहन्ना 3 बाब में. खुदावंद ने दुआ के ऊपर टीचिंग्स दी, लूका 11 बाब के अंदर. खुदावंद ने फास्टिंग के ऊपर टीचिंग दी, मत्ती 6 बाब के अंदर. वी डोंट हैव टू रीड दिस. खुदावंद ने जहन्नुम और हेवन, जन्नत के ऊपर टीचिंग दी, लूका 16 बाब के अंदर. खुदावंद ने एंड टाइम्स के ऊपर भी टीचिंग दी, मत्ती 24 बाब के अंदर. तो मैंने आपसे जिक्र किया खुदावंद ने कितने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर टीचिंग दी. मैंने ये नहीं कहा प्रीचिंग दी. आर यू लिसनिंग टू मी गाइस? सो खुदावंद ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर टीचिंग दी, बट खुदावंद ने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर प्रीचिंग नहीं दी. खुदावंद ने एक ही सब्जेक्ट टीच नहीं, प्रीच किया अपनी पूरी लाइफ और अपनी पूरी मिनिस्ट्री, और वो था रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर. कम ऑन, या यू कैन क्लैप. खुदावंद नेवर थॉट आज टुडे देयर वाज नो अदर मैसेज ही प्रीच्ड. No other message. I am serious. Go read your Bibles. आप कलाम को गौर से पढ़ें. खुदावन ने टीच बहुत सारी चीजें की मिस्टर मुंसिफ, मगर प्रीच एक ही चीज की. जब भी वो सामने एवेंजलिज्म पे गए, तौबा करो क्योंकि सलमान भाई खुदा की बादशाही नजदीक है या सब जगह पे आ गई है. सो आज के प्रीचर्स को बहुत ही कम वास्ता है किंगडम से.
Today's preachers have very less to do with the kingdom, and all their life they preach is healing. What they preach is deliverance. What they preach is miracles, signs and wonders and prosperity. Prosperity gospel. Don't get me wrong, I'm not preaching prosperity. Salvation. वो अपनी पूरी जिंदगी salvation preach करते रहते हैं, and the list goes on. ये सारी चीजें जो हैं, ये kingdom effects हैं. क्या हैं? यानी जो बादशाही करती है, प्रीचर्स वो प्रीच कर रहे हैं, मगर यीशु ने जो बादशाही करती है वो नहीं प्रीच किया. खुदावन ने जो बादशाही है वो प्रीच किया, और बाकी सारी चीजें होना शुरू हो गई. So we don't need to preach salvation. We don't need to preach deliverance. हमें जरूरत नहीं है deliverance preach करें, salvation preach करें. हमें kingdom preach करना है, and the rest will follow. क्योंकि यीशु की बादशाही में सब कुछ है. और ना हमें prosperity preach करना है कि खुदावन दौलतमंद बनाता है. खुदावन की बादशाही में हर किस्म के खजाने और हर किस्म की दौलत है. आप जब उसकी बादशाही में एंटर होते हो, वो आपको रूहानी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी रिच करता है अपनी. हालेलुया. So they love to preach kingdom effects rather than the kingdom of God. So that's why they preach the effects and not the kingdom of God. Therefore, I am here to declare what is the kingdom of God. I am here to preach, repent and be saved, for the kingdom of God is here. Can we change the mic? It's a little issuing. So, आज हम जानेंगे कि बादशाही क्या है. हालेलुया. हालेलुया. So, आप सब इंटरेस्टेड है जानने के लिए? Yes. Praise you Lord. So यीशु का पहला और फॉरएवर मैसेज कौन सा था? किसी ने बोला रिपेंट और किसी ने बोला किंगडम. सो खुदावन का जो पहला मैसेज था और आखिरी मैसेज था और फॉरएवर मैसेज था प्रीचिंग में, वो याद रखे था रिपेंट एंड किंगडम. खुदावन ने कभी भी रिपेंटेंस को किंगडम से सेपरेट नहीं किया. खुदावन ने कभी भी रिपेंटेंस को किंगडम से सेपरेट नहीं किया. आप जानना चाहते हैं क्यों? आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि आप जब कभी भी एक घर, गाड़ी या कोई भी जगह खरीदने जाएं, तो क्या वो घर या वो गाड़ी दरवाजे के बगैर होती है? क्या वो होती है? नहीं होती ना. सो और एक दरवाजे के अंदर दाखिल होने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? चाबी की. नाउ लिसन टू मी. यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 बाब के अंदर कहा, आई एम द डोर. मैं दरवाजा हूं, कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जाता. तो यीशु ने जब कहा ना तौबा करो, आसमान की बादशाही आ गई है. अब गौर से सुना, उसने खुदावन ने क्या बोला? रिपेंट फॉर द किंग डॉम. रिपेंट एंड ही सेड किंग डॉम. रिपेंट इज द की, किंग इज जीसस द डोर. ही सेड आई एम गिविंग यू द की, दैट इज द रिपेंटेंस. मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं, जो के रिपेंटेंस जो है वो चाबी है. किंग यानी मैं दरवाजा हूं, और मेरे दिल के दरवाजे की चाबी रिपेंटेंस है, जो उसको अनलॉक करता है. वो मेरे डोम यानी मेरे डोमिनियन में दाखिल हो जाता है. इसलिए यीशु ने पहले चाबी दी और फिर बोला बंदर आ जाओ. डू यू गेट मी? और जहां भी आप पढ़ोगे आपको ये मिलेगा, रिपेंट एंड किंगडम, रिपेंट एंड किंगडम. ही इज नॉट टेलिंग यू अबाउट द डोर विदाउट द कीज. द लॉर्ड इज नॉट अनजस्ट. सो खुदावन ने पहले रिपेंटेंस बताया, दैट इज द की. सो जो डोर नोब है, डोर नोब, वो खुदावन यीशु का दिल है. क्या है? और इस डोर नोब को अनलॉक जो चाबी करती है वो क्या है? रिपेंटेंस, तौबा है. और जब इस दिल के दरवाजे यीशु के खुल जाते हैं, डोर नोब के, तो फिर आप कहां दाखिल होते हो सनी? खुदा की बादशाही के अंदर. सो अब खुदावन ने कहा मत्ती 16 बाब की 19 आयत के अंदर, सलमान भाई पढ़िएगा, मत्ती 16 बाब की 19 आयत के अंदर. मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा. सो इंग्लिश में आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम, और उर्दू में सलमान भाई क्या है? मैं तुझे कुंजियां यानी चाबियां दूंगा. तो खुदावन ने ये पतरस को जब खुदावन कह रहे थे, तो खुदावन ने क्या चाबी बोला?
कुंजियां, की बोला या कीज बोला? कीज यानी प्लूरल. सो द लॉर्ड वाज सेइंग प्लूरल. व्हाई द लॉर्ड सेड प्लूरल? तो सबसे पहले बात है, ये अपने अंदर एक मिस्ट्री है, वो कीज क्या है. मगर जब आप हिब्रू लैंग्वेज स्टडी करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि जो की है दैट मीन्स अथॉरिटी. क्या है? क्या है? अथॉरिटी. तो जब खुदावन ने बोला आई विल गिव यू द कीज, कुंजियां, तो ही वाज सेइंग आई विल गिव यू द अथॉरिटीज ऑफ द किंगडम. नॉट जस्ट वन अथॉरिटी बट मेनी अथॉरिटीज ऑफ द किंगडम. और जब खुदावन आके कहते हैं रिपेंट फॉर द किंगडम इज हियर, तो खुदावन ये पहली अथॉरिटी दे रहा था और वो अथॉरिटी का नाम है एंटरिंग अथॉरिटी. क्या? तो जो रिपेंट ये पहली चाबी थी, जो कि पहली अथॉरिटी थी, वो क्या थी? दाखिल होने की. मगर यहां पर जो खुदावन है वो कौन सी दे रहा है अथॉरिटी? बाइंडिंग एंड लूजिंग. मैंने आपसे क्या बोला कि बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, ठीक है. एक खुदावन ने शुरू में दी और वो थी एंटरिंग अथॉरिटी. और यहां पे जब पतरस से खुदावन मुखातिब हैं तो खुदावन कौन सी अथॉरिटी दे रहे हैं? बाइंडिंग एंड लूजिंग, जिसको डिलीवरेंस भी कहते हैं. But this one was given to Peter is more than controlling devils on earth. So जो ये पतरस को अथॉरिटी दी, ये सिर्फ बदरूहों का कंट्रोल करने से बढ़कर थी, but it also could mean binding gods in heaven. Gods किसे कहते हैं हनान? वो है ना गॉड्स. यस, वो भी इसके लिए एक स्पेशल नाम है बाइबल में. इसका इफिशियंस 6 में क्या लिखा है इनके लिए? प्रिंसिपैलिटीज. प्रिंसिपैलिटीज को गॉड्स बोलते हैं. ये फरिश्ते जो खुदा बनकर आसमान पर बैठे. सो जो पतरस की अथॉरिटी थी वो इससे बड़ी थी कि सिर्फ छोटी छोटी बदरूहें इंसानों में से निकाले, बल्कि आसमान पे बैठे हुए खुदा हैं, उनके लिए खुदावन कह रहा है कि आई विल गिव यू द कीज ऑफ किंगडम. जो तू जमीन से बांधेगा वो आसमान पर बन जाएंगे. दिस इज वेरी पावरफुल. सो ये भी एक मिस्ट्री है इसके अंदर. सो हम देखते हैं कि लूका 11:20 के अंदर, सलमान भाई, सो हाउ डू वी नो दैट बाइंडिंग एंड लूजिंग इज किंगडम की? सो हमें क्या प्रूफ मिलता है कि बाइंड करना और लूज करना किंगडम की है? की का मतलब क्या है? अथॉरिटी. अथॉरिटी. यस सलमान भाई. लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची. आमीन. अगर मैं खुदा की कुदरत, और इंग्लिश में लिखे कि अगर मैं खुदावन की स्पिरिट से या अथॉरिटी से निकालता हूं, यानी डिलीवरेंस मैंने कहा, तो खुदा की बादशाही आ गई. तो ये हमें प्रूव मिलता है. सो हम मूव करेंगे. सो जो पीटर की अथॉरिटी थी वो थी ना सिर्फ लोगों के तक महदूद थी, बट इट हैड द पावर to cast out devils from geographic locations. Are you getting me? Geographic locations. जैसा कि दानियल की किताब में क्या लिखा हुआ है कि मेरे को फारस के फरिश्ता ने रोका. वो क्या है? फारस क्या है इंग्लिश में? पर्शिया. और आज पर्शिया क्या है? ईरान. तो ईरान के ऊपर जो एक पूरा डार्क एंजल अथॉरिटी में था, उसको जो है वो जो है मिकाएल को रोक रहा था, और मिकाएल ने आगे गैब्रियल को रोक रहा था, और गैब्रियल ने आगे दानियल को बताया, और मिकाएल ने मदद की. सो कहने का मतलब यह है कि जो ईरान के ऊपर एक एंजल बैठा हुआ था वो पूरे जियोग्राफिक लोकेशन का एक डार्क एंजल है. सो पीटर वाज गिवन द अथॉरिटी टू बाइंड द होल रीजनल एंजल्स एंड डेविल्स. रीजन के. दैट्स व्हाई 12 रसूलों में पतरस हेड था. But then came Paul and he outclassed him. Amen. So ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आप किंगडम के अंदर एंटर हो जाएं. So now I want to tell you something, and that is Bible is not a religious book, nor a history book, or a Jewish book, or book of any denomination of the church today. Catholics cannot claim, oh yes, I'm naming it now. Catholics cannot claim that Bible is ours. Baptist, Pentecostal, Methodist, or whatsoever denominations cannot claim that the Bible is ours. No denomination on church can claim it is ours book. No sir. Bible is not a religious book. Bible is kingdom book. Hallelujah. Hallelujah. Bible is a book
कहते हैं कि ये मोहब्बत के बारे में, ये माफी के बारे में, ये एसेट्रा एसेट्रा, यस ये सब कुछ है, बट आप सब इनको कंपाइल कर दो तो फिर आपको पता चलता है बाइबल इज अ बुक जो कि एक बादशाह, एक किंग और उसकी किंगडम के बारे में बताते हैं और हर चीज उसके अंदर है. इट्स ए किंगडम बुक सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड. हम इतनी देर से बात करें व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, व्हाट इज, लेट्स जंप इनटू द रियल मैटर. द किंगडम ऑफ गॉड इज वेयर ऑल योर विशेस कम ट्रू, where your God intended dreams are reality, where all your God inspired desires are granted. It's a perfect utopia for a man. कौन ट्रांसलेट करेगा? Too much English. हनान. किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बात से, ये ऐसी जगह है जहां पे आपकी सारी विशेस, आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो जाती हैं. जहां पे मैंने लिखा गॉड इंटेंडेड. आपके अपने ख्वाबों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपका ख्वाब हो शायद दुबई में बुर्जुल खलीफा खरीदने का. दैट इज नॉट गॉड्स ड्रीम. गॉड मतलब खुदा ने जो ड्रीम्स दिए, जोसेफ को दी थी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट. सो जो खुदा की ड्रीम दी हुई है वो पूरी होती हैं. जहां पे खुदा की दी हुई डिजायर्स हैं वो पूरी होती हैं. यूटोपिया कहते हैं ऐसी जगह जहां पे परफेक्शन है, यानी जन्नत का समा है. सो जो इंसान यूटोपिया इमेजिन करता है, जहां दुख हो, ना मौत हो, ना कोई बीमारी हो, वो सारी चीजें जो इंसान इमेजिन करता है, सादा लफ्जों में खुदा की बादशाही वही है, सादा लफ्जों में. सो साइंसदान यूटोपिया बनाना चाह रहे हैं. यूटोपिया मतलब परफेक्ट प्लेस जहां पे कोई मसले मसाइल ना हो, मगर वो यूटोपिया बाइबल मुकद्दस बताती है आसमान पर है और वो यीशु मसीह लेकर जमीन पर आया है. हालेलुया. सो अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेशन पे जाऊंगा और फिर डिफिकल्ट से और डिफिकल्ट. सो किंगडम ऑफ गॉड इज सिंपली एन एनवायरनमेंट वेयर गॉड इज हु ही से ही इज. खुदा की बादशाही क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे खुदा जो कहता है वो है. इन इज फुल मैनिफेस्टेशन, नॉट पार्शियल और लिमिटेड बट फुल मैनिफेस्टेशन. यानी खुदा की बादशाही एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा जो कहता है वो है, सिर्फ हाफ नहीं बल्कि फुली तौर पर. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, सो नाउ आई हैव वन स्टेटमेंट फॉर यू. नाउ लिसन टू मी. किंगडम ऑफ गॉड इज सिंपली गॉड्स ओरिजिनल एंड ट्रू गवर्नमेंटल एंड इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर. किसको समझ आया? खुदा की बादशाही क्या है? थोड़ा ये डिफिकल्ट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मीट हियर. हम गोश्त वाली टीचिंग ले रहे हैं, दूध नहीं है ये. सो किंगडम ऑफ गॉड क्या है? गॉड्स ओरिजिनल. ओरिजिनल किसे कहते हैं? असली. और ट्रू, सच्चा. गॉड्स ओरिजिनल एंड ट्रू गवर्नमेंटल एंड इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? पूरी जो बिल्डिंग खड़ी करते हो, सारा वो सारी चीजें बनाते हैं. तो खुदा की हुकूमत और खुदा का जो इन्वायरमेंट है, जब वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, पूरा एक माहौल बन जाता है, तो वो खुदा की बादशाही होती है. अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तो अब ये समझ आ जाएगा. लेट मी मेक इट वेरी सिंपल एंड इजी. व्हाट डज दैट मीन्स? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स वेयर गॉड इज. अब मेरे साथ रहिएगा. इट मीन्स एक्चुअली वेयर गॉड इज, there to be his original will, original plan. मेरे साथ बोले, there to be his original will. बोले, और जहां पे खुदा की बादशाही हो गया, बोले उसकी ओरिजिनल विल, ओरिजिनल प्लान. नाउ लिसन, ओरिजिनल मैन. खुदा का गवर्नमेंटल और इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? यानी ऐसी जगह जहां पर खुदा की ओरिजिनल विल हो, ओरिजिनल प्लान हो. जब उसकी विल ओरिजिनल है, जब उसका प्लान ओरिजिनल है, तो फिर वहां पे उसका मैन भी ओरिजिनल है. और वो आप सब है. अपने लिए तालियां बजाएं. इफ यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, द ओरिजिनल विल, द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड, यू आर द ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड. बाकी सब कौन है वो अब आप देख लें कौन है. सो रिलीजन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग. रिलीजन क्या है Madam Amber? Religion is the information about the king. What is kingdom? Kingdom is relationship with the king. You got it, Sunny? Religion क्या, मजहब क्या है? Information about the king. उसके बारे में मालूमात. मगर kingdom क्या है? It's relationship with the king. So हम पढ़ेंगे अब अमाल की किताब, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत. अमाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत.
शाऊल उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के साथ सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हुए। आमीन। तो अमाल 8 बाब में क्या लिखा है कि ये वो पहली चीज है जेरल्ड जो कि खुदा की बादशाही के खिलाफ सबसे पहली चीज जो हुई अमाल की किताब अगर पढ़ो 8 बाब में वो थी परसिक्यूशन। क्या थी? क्या थी? So the first thing that happened to the kingdom of God was persecution, and it wasn't by sinners, it was by religious people. हनान किसकी वजह से थी? So वो मजहबी लोगों की वजह से हुई, ना कि गुनाहगार लोगों की वजह से। But here's the thing, persecution don't destroy kingdom. Persecution don't destroy kingdom, but in fact it multiplies kingdom. आगे मैं प्रूफ करूंगा। सो परसिक्यूशन जो है, वी हैव अ बॉय, आवर यंगर चाइल्ड ऑफ दिस ग्रुप दैट ऑलवेज टेल्स मी नॉट टू प्रीच किंगडम सर्टन फैक्ट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू बी परसिक्यूटेड। बट हियर्स द थिंग, किंगडम लोगों को और किंगडम मैसेज को परसिक्यूशन खत्म नहीं करती है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देती है। Come on! अब now understand this, Salman. Kingdom of God cannot be contained, cannot be controlled, cannot be stopped, and cannot be bought with any money. खुदा की बादशाही ना कंटेन की जा सकती है, जिस तरह पानी कंटेन हुआ है इस ग्लास के अंदर, ना कंट्रोल की जाती है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना स्टॉप की जा सकती है और ना आप उसको पैसे देके खरीद सकते हो। You know, that is why kingdom preachers does not always have a church जो उनके ऊपर कोई हेड और उनको पैसे दे रहा हो प्रीच करने के लिए। I don't have anyone to give me money, but I have someone to give me the anointing. Hallelujah. Hallelujah. So you can stop a religion, but you cannot stop the kingdom of God. You can contain a religion, but you cannot contain the kingdom of God. So आप religion को किस तरह stop कर सकते हो और contain कर सकते हो? By making laws against it. And you can control a religion because it has to do with ritual, customs and tradition. Therefore you can put a limitation to it. क्योंकि religion के अंदर customs होते हैं, traditions होते हैं, पानी छिड़क लो, उठ जाओ, बैठ जाओ, तो फिर आप मना कर दो, लॉ क्रिएट कर दो, भाई आपने पानी नहीं छिड़कना, आपने नहीं बैठना एंड ऑल एक्सेट्रा, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मगर आप बादशाही में ये चीजें होती नहीं है, तो आप बादशाही को कैसे कंट्रोल करोगे? थिंक अबाउट इट। So you can actually buy a religion. आप मजहब को खरीद भी सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूं? आप क्यों मजहब को खरीद सकते हो? क्योंकि Romans were pagan and we know paganism is a religion. क्योंकि रोमी लोग जो थे वो पेगन थे, बुत प्रस्त लोग, तो हम जानते हैं बुत प्रस्त एक मजहब है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब उनको मार दिया गया और वो कब्र में दाखिल थे, तो कितने लोग जानते हैं कि पैसे दिए गए ताकि यीशु की लाश चोरी करने का झूठ बोला जाए। आगे हम पढ़ेंगे। सलमान भाई जरा पढ़ें आप मत्ती 28 बाब की 11 से 15 आयत। आई वॉन्ट यू टू गेट एक्वेंटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं कि आपने जो कभी आयतें नहीं पढ़ी वो भी आज आप सुन लें, पढ़ा करें। वैसे मत्ती 28 बाब ऊंची आवाज में जोश के साथ। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कहनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा। सिपाहियों को क्या देकर? रुपया देकर। बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। क्या बहुत सारा रुपया देके यीशु मसीह की बादशाही को खरीदने की कोशिश की गई कि तुम ये जाकर बता देना कि यीशु की लाश उठा के कौन ले गए? उसके शागिर्द। तो मुझे ये बताएं, जब यीशु जी उठाता तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है संडे स्कूल का, तो सबसे पहले किसने देखा था? रॉन्ग। आप सुनते आए हो जब यीशु जी उठा था, सिपाहियों ने देखा था। क्लैप फॉर हर। हिस्ट्री इज रॉन्ग।
हिस्ट्री रॉन्ग टीच की जाती है कि जब यीशु जी उठा था तो सबसे पहले मरियम ने देखा था। मरियम तो बेचारी रास्ते में थी, आ रही थी, जब यीशु जी उठा था और फरिश्तों ने वो पत्थर उठाया, दोनों रोमी सिपाही बाहर खड़े थे और उनकी आंखों के सामने जिंदा मसीह वॉक्ड आउट। ओह माय लॉर्ड, हालेलुया। वो सिपाही जाग रहे थे, उनकी आंखों के सामने पत्थर हटा और वो मुर्दा जिसको यीशु कहते थे, बिना किसी स्कार, बिना किसी झुर्री और बिना किसी जख्म के जिंदा चमकता हुआ जलता हुआ खुदा के नूर में उनके सामने से गुजरा और वो डर गए। रोमन सोल्जर्स वर द फर्स्ट टू विटनेस द लिविंग रिजरेक्शन ऑफ द किंग जीसस। आमेन। और फिर वो जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने माजरा देखा है, तो उनको पैसे दिए जाते हैं झूठ बोलने के लिए सनी, ताकि वो खरीद सके। मगर मैंने बताया कि मजहब को आप खरीद सकते हो मगर खुदा की बादशाही को आप नहीं सकते। तो 15वीं वर्ष पढ़े, क्या लिखा है? बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर। कहा नहीं जाता क्या हमसे कि नहीं वो तो उसने तो जान ही नहीं दी, यीशु ने तो जान ही नहीं दी, उसकी लाश वो तो जी नहीं उठा था। ऐसा झूठ है कि नहीं है? अगरचे यीशु की बादशाही को पैसों से खरीदने की कोशिश की गई और झूठ बोलने की कोशिश की गई कि यीशु नहीं जी उठा, फिर भी आज आप जाके गूगल पे रिसर्च कर लें, सबसे ज्यादा जो मानने वाले लोग हैं यीशु मसीह के वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियनिटी उस झूठ के बावजूद भी सबसे ज्यादा फैली, बिकॉज नो वन कैन स्टॉप द किंगडम ऑफ गॉड। कम ऑन, ग्लोरी। झूठ बोलने के बावजूद that they can buy the kingdom of God, yet सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैली। क्यों? क्योंकि आप मजहब को खरीद सकते हो, चर्च बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर खुदा की बादशाही तो बंद तालों को और जो 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 जेल है उसको भी खोल देती है। सो हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सारे सुन रहे हैं? सो आर यू एंजॉइंग दिस? सो that's why many preachers and pastors won't preach the truth because they will get fired from their jobs and even their denominational churches. इसलिए बहुत सारे सिरल, I'm talking to someone, बहुत सारे pastors, leaders, bishop, preachers सच नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके denomination churches उनको सैलरी नहीं देंगे और उनको निकाल देंगे। I have met one, that's what I'm talking about. I went to a city and I will name it Hyderabad, but I won't name the preacher. He was the preacher of very big congregation and I was just 21 at that time, 21 or 22. और सिस्टर अंबर वो मेरे से मिलने के लिए उसको पता चला कि आई एम ओवर देयर, और मैं जिस घर में रुका होता उसकी इर्द गिर्द इतनी ज्यादा जादूगरी थी मैं आपको बता नहीं सकता। बट वो रात के वक्त, ही वाज अ वेरी टॉल मैन, इवन टॉलर देन मी, एक्चुअली वो मिलने के लिए आया। और वो मिलने के लिए आया एंड ही सेड मैंने आपकी वीडियोस देखे एंड आई सॉ हाउ द होली स्पिरिट कम्स ऑन पीपल। वो एंड्रेस बेसोनी को बहुत देखते हैं। सो आई सेड आई सॉ दोस थिंग्स इन योर मीटिंग्स। तो मैं वो देखने, विटनेस करना, एंड ही सॉ दैट पावर ऑफ गॉड केम और बहुत सारे लोग गिर रहे थे, थिंग्स वर हैपनिंग, और मैंने उनके लिए प्रेयर की एंड ही हैड एक्सपीरियंस विद गॉड। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में पहली तरफ मैंने फायर सुना, इलेक्ट्रिसिटी सुना गुजरती है, बट आई टुडे फेल्ट व्हेन यू प्रेड फॉर मी एंड आइज वेंट इनटू माय बॉडी। और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि बर्फ नुमा कोई कुव्वत मेरी जिस्म में जा रही है एंड मैं ठंडा हो रहा हूं। एंड देन आई सेड ओके, एंड देन ही सेड, फिर मैंने उसको प्रीच किया एंड आई सेड यू हैव टू पे द प्राइस टू डू द God's work and God's call. But फिर मैंने, long story short, मैं सारी बात नहीं बताऊंगा, but वो एक certain denomination से ताल्लुक रखते थे और वो certain एक authority के अंदर थे और उनको पे किया जाता था to stay in the church home to preach the gospel। और वो उस चर्च में उन्होंने मुझे बताया और उनके साथियों ने भी जो उनके पास जाते थे कि वो होली स्पिरिट को प्रीच नहीं कर सकते। अगर आप होली स्पिरिट को प्रीच करोगे यू विल गेट किक्ड आउट। यू कैन ओनली प्रीच रेगुलर मैसेजेस। और बोला कि मुझे बहुत ख्वाहिशमंद हो कि आप हमारे चर्च में आए। आई वॉन्ट टू नेम इट दैट डिनोमिनेशन, ओके इट स्टार्ट्स विद एम, बाकी आपको देख लो। बट अगर हम आपको बुलाएंगे एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग, जो यहां पे हो रहा है, बदरूहें बाहर आ रही हैं,
लोग नीचे गिर रहे हैं, they're having personal experiences with God. My job will be on the line. So you can buy a religion, contain a religion, but Salman not the kingdom of God. So that's why वो लोग पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर सकते, रूल कुदस के बपतिस्मे की बात नहीं कर सकते, सुपरनैचुरल चीजों की बात नहीं कर सकते. They are just comfortable with preaching novenas, rosary, feast of the saints, and good sermons on selected Bible topics like faith and love and nothing else. Why? क्योंकि अगर आप किंगडम प्रीच करोगे तो किंग आगे खड़ा हो जाएगा, और अगर किंग आगे खड़ा हो जाएगा तो मजहब टूट जाएगा, रूह कुदस नाजिल होगा, और खुदा की बादशाही ऐसे काम करेगी कि jaws will be dropped and eyes will be out and you will see the glory of the living God. Hallelujah. 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 So, but they won't preach kingdom and its power. Why? Because they will be persecuted like me. मुझे कितने कॉलीग्स मेरे यूनिवर्सिटी में मुझे जादूगर बोलते थे कि ये जादूगर है. हम जादूगर नहीं, वी आर किंगडम पीपल, जो जादू को भी तोड़ देते हैं. हालेलुया, ग्लोरी. So persecution means, now listen to me, मुझसे भाई, persecution means I am preaching the right message. Right, Cyril? अगर आपको persecute किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, मुखालफत की जा रही है, that means I am preaching the right message. And devils are being opposed. और शैतानों को आग लग रही है. You see, we are still asked, हमसे आज ही पूछा जाता है, हम आपको गड्डी देंगे, हम आपको गड्डी देंगे, ते कुड़ी देंगे, रिश्ता देंगे. मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों से. ऐसा है कि नहीं है? जी, हम आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, बेटी देंगे, दौलत देंगे, शोहरत देंगे, और ये सब कुछ देंगे ताकि आपको हम खरीद लेंगे. मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर ये सब कुछ करेंगे भी तब भी आप नहीं हमें खरीद पाएंगे, क्योंकि हम खुदा की बादशाही से बिलोंग करते हैं. सो ओनली रिलीजियस पीपल आर बॉट. जैसे यहूदा स्क्रूती, उसको पैसे देकर खरीद लिया गया ताकि वो यीशु को मरवा डाले. मगर किंगडम पीपल आर नेवर बॉट. जितने भी कन्वर्ट हो जाते हैं और यीशु को छोड़ देते हैं, वो किंगडम पीपल नहीं होते, क्योंकि खुदा की बादशाही और किंगडम पीपल को खरीदा नहीं जा सकता. यू कैन नॉट बाय द किंगडम ऑफ गॉड. यहां तक कि किंगडम ऑफ गॉड देने की जो प्राइस थी, वो पैसे नहीं, वो सोना नहीं, वो चांदी नहीं, सिर्फ आप खुदा की बादशाही को दाखिल हो सको और उसको हासिल कर सको, उसकी जो प्राइस थी वो यीशु के हाथ में 2 सुराग उसका बहता हुआ लहू है. इट्स सो एक्सपेंसिव, यू कैन नॉट बाय द किंगडम. सो जितने लोग खरीद लिए जाते हैं, so kingdom people aren't bought. They can be killed by persecution, but actually they can never be bought. वो मार दिए जा सकते हैं persecute कर करके, मगर वो कभी भी खरीदे नहीं जा सकते. So हम अब पढ़ेंगे ज़बूर 103, हरी सलमान, उसकी 19 से 20 आयत. So कितने लोग मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं? Amen. And I say, come challenge me, boy. Come challenge me, boy. You come. I was listening to Billy Graham. रात के 1 बजे सोने से पहले मैं फेसबुक चला रहा था. मैंने जब ऊपर किया तो बिली ग्राम का एक वुडी नाम के बंदा था, उसके साथ इंटरव्यू आ रहा था, एंड वो बहुत मजाक कर रहा था बिली ग्राम के साथ. बिली ग्राम बहुत ह्यूमरसली उसको खुदा का कलाम शेयर करता है. एंड बिली ग्राम को उसने बोला कि देखते हैं एंड में कौन कन्वर्ट होता है. एंड बिली ग्राम सेड, बहुत सारे आए हैं मुझे कन्वर्ट करने के लिए, मगर उल्टा कन्वर्ट होके गए हैं. And I said, this is the man, the kingdom man. And then आखिर में उसने preacher ने मजाक में कहा कि क्या मैं सही लगूंगा preach करते हैं? And Billy Graham said, you will look absolutely fine. तो वो बातों में उसको convert करने के चक्कर में खुद भी आखिर में मान रहा था कि क्या मैं preach कर. In another side, he was being converted. So yes, सलमान पढ़ो. खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है.
आए खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक हो। Amen, amen. So क्या लिखा है? The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So खुदावन ने अपना थ्रोन, जो सलमान भाई ने पढ़ा, वो कहाँ एस्टैब्लिश किया है? Now let me interpret this verse. You ready, Awais, Pastor Awais? So this is the interpretation of this verse. This verse tells the headquarters of God's government. Mr. Mitchell, ये जो सलमान भाई पढ़ो 19 आयत सिर्फ. खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है। कहाँ पे कायम किया है? आसमान पर। सो ये जो वर्स है, मैडम ग्रेस बताती है कि खुदा की बादशाही का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पर है? जमीन पर नहीं, कहाँ पर है? आसमान पर। सो आई हैव टू टेल यू समथिंग, दैट इज द फर्स्ट हेडक्वार्टर. अब आपको आसमानी हेडक्वार्टर तो पता चल गया. दैट वाज एस्टैब्लिश ऑन अर्थ बाय जीसस. तो जमीन पे मैडम अंबर जो यीशु मसीह की बादशाही का हेडक्वार्टर था, जो फर्स्ट हेडक्वार्टर जमीन पे एस्टैब्लिश किया गया, वो किसी को पता है कहां पे था? जेरूशलम. यरूशलम, इंग्लिश में जेरूशलम. कहां पे था? कहां पे था? कहां पे था? तो कोई रोम क्यों नहीं बोल रहा मुझे? Think about it. Here you go, that beautiful smile. Yeah, this is a kingdom smile. Think about it. यीशु मसीह जो बादशाह है, चर्च का ऑनर है, उसने अपना जमीन पर हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश कहां किया? जेरूशलम. I went from there. I will come back to Jerusalem. मैं वहां पे वापस आऊंगा. So जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं अब कह ही दूंगा. जो मैं कहना चाह रहा हूं हनान, वो मैं कह ही दूंगा. So Pope is not in the headquarters of God. I can talk and I can talk and I can preach because I am preaching the word of God. और मैं खुदा के कलाम के ऊपर खड़ा होकर सुना रहा हूं, उसकी बुनियादों पे. Nobody can question and shake me. Pope is not in the headquarters of. मैं कह रहा हूं ये. Jesus said that my headquarter is in Jerusalem. So किसका हेडक्वार्टर रोम में था? नो. हाँ, सबसे ज्यादा बुत परस्ती, सबसे ज्यादा जिनाकारी और सारे पेगन गॉड और सारी रोमी गलत हरकत का हेडक्वार्टर रोम में था. रोम कुम दे रो. So the headquarter of Jesus is in Jerusalem, and Jesus said, I'll come back to my headquarter first and then check on you guys. But Pope is not in the headquarters of God. He is in his headquarter. I want you to make sure of that. Paul was beheaded in Rome. पौलुस को भी, जो कि चर्च का सबसे जबरदस्त लीडर था, हनान भाई ने पीछे से फौरन बताया कि उनको भी रोम में मार दिया गया था. Thank you, boy. Clap for him. So Pope is not only in the headquarters of God and not even the city or the locations of the headquarters of God. हेडक्वार्टर तो दूर की बात, वो शहर में भी नहीं है. Far away. In fact, Rome was the headquarter of all pagan religion and pagan gods. Go study history. I'm not lying. जुनेद भाई ने मुझे एक नया पैशन दे दिया. खुद तो वो आए नहीं है वैसे, मगर उनकी बातें यहाँ पहुंच गई हैं. पैशन भी जुनेद भाई ने मुझे नया पैशन दिया है, हिस्ट्री स्टडी करने का. आपने सुना होगा मैंने क्रिसमस की हिस्ट्री दी, और अभी बहुत जल्द 14 फरवरी को एक बहुत जबरदस्त दिन आने वाला है, वैलेंटाइंस डे. गेट रेडी, उसकी भी हिस्ट्री आ रही है, वो भी रोम से ही है. सो सलमान भाई 145 जबूर निकालने 13 आयत. सो हिस्ट्री, सो ही हैज गिवन मी दिस पैशन टू स्टडी हिस्ट्री. और जितना ज्यादा मैं हिस्ट्री स्टडी करता हूं, उतनी ज्यादा मुझे दुनिया का झूठ और यीशु मसीह की सच्चाई सामने आती है. When you study the Rome's history, you find कि खुदावन का वहां से लेना देना कुछ भी नहीं था, बल्कि खुदावन का हर चीज इसराइल और उसके beloved डेविड की सिटी जेरूशलम से आई है. I want to go over there. But Rome and Vatican City, आप नेशनल जियोग्राफिक पे जाके सर्च कर लो, all of the majority of sexual immorality आपको वहीं मिलेगी. जी भाई पढ़ें. तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है
और तेरी हुकूमत पुष्ट दर पुष्ट। Amen. So English में your kingdom is an everlasting kingdom and your dominion endures through all generations. So मैं चाहता हूँ आप ये हर वर्ड को अंडरस्टैंड करें क्योंकि आपको इसके बाद खुशी होगी कि आपको कोई मार नहीं सकता. So your kingdom is an everlasting kingdom. कौन सी kingdom है? Everlasting kingdom. And your dominion लिखा है endures. जो स्ट्रेस है ना, जोर है किसके ऊपर दिया गया है? Endures throughout all generations. So लिखा, सलमान भाई एक दफा उर्दू में दोबारा पढ़ें. तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुष्ट दर पुष्ट। पुश दर पुश. तो इसका मतलब है कि योर किंगडम विल इंड्योर थ्रू आउट ऑल जनरेशन. अब सुनो, इट मीन्स इट विल आउटलिव, आउट क्लास एंड आउटस्टैंड एवरी जनरेशनल परसिक्यूशंस. यानी कि पुश दर पुश बर्दाश्त करती रहेगी, यानी आउट क्लास भी करेगी, आउटलिव भी करेगी, लोग मर जाएंगे मगर बादशाही जीती रहेगी और आगे जाएगी. आपने कभी रियलाइज किया है कि क्रिश्चियंस को हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया है? आप जानते हैं बात? फर्स्ट क्रिश्चियंस के साथ क्या क्या हुआ? उनको जला दिया गया, भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, उबलते हुए कड़ों के अंदर उनको डाल दिया गया, उनको पकड़कर उनको 2 टुकड़े कर दिए गए. उनके आई स्टिल रिमेंबर मिस्टर मिचेल यू सेंड दैट कंटेंट जिसके अंदर अपोस्टल्स कैसे मरे हैं. तो उनको पकड़ के यशायाह नबी को भी पकड़ सलीब पे चढ़ाया गया, उनको पकड़ के सर से लेके उनके नीचे तक उनके 2 टुकड़े कर दिए. दे डिड एवरीथिंग दे could to get rid of this thing called kingdom that Jesus started, but God already said it will endure to all generation. और जितना खत्म करने की कोशिश की गई, किंगडम एंड्योर करके और उतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई. कम ऑन, खुदावन की बादशाही के लिए. Now listen to me, मुंशी भाई, and guess what? It's still enduring because we are still here preaching the kingdom message. Hallelujah! हालेलुया। और अभी तक इंड्योर कर रही है क्योंकि उसकी एग्जाम्पल, उसका प्रूफ आप सब बैठ के किंगडम का मैसेज सुन रहे हो. Amen? So hallelujah! It will endure even when the church now has become socially acceptable. वो इतना इंड्योर कर रही है जब खुदावन का जो चर्च है अब सोशली एक्सेप्टेबल हो गया है, बहुत सारी उन दुनियावी चीजों का एक्सेप्ट कर जो कि एंटी किंगडम है. एंटी किंगडम जैसे कि अब चर्च में मॉडेस्टी लॉस्ट हो चुकी है. मॉडेस्टी किसे कहते हैं? हाँ, हयादार कपड़े पहनना. हमने हिस्ट्री स्टडी की थी जो अभी पूरे वेस्ट के अंदर सिस्टर ज़ैरिश ये जो कपड़े फैले हुए हैं और हमारे पाकिस्तान ने बड़े खुशी से उनको एक्सेप्ट किया है, इनको कहते हैं अराउजल क्लोथ्स. Do you even know that? I was in 5th semester of BSN when I studied. I still remember that. इनको कहते हैं, ये फ्रेंच से शुरू हुए थे और फ्रेंच ने जब इन्वेड किया, अब हिस्ट्री स्टडी करें जाकर, जब फ्रेंच ने इन्वेड किया ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, ओनली फ्रेंच वाज द वन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, only the French nation was the one to conquer Britain, the Great Britain. So जब फ्रेंच ने the Great Britain को conquer किया, तो जब भी एक किंगडम दूसरी किंगडम को conquer करती थी, कब्जा बनाती थी, तो उनके कल्चर्स भी ट्रांसफर और एक्सचेंज होते थे. तो जो फ्रेंच वालों ने अराउजल ड्रेसेस शुरू किए थे, स्पेशली फॉर फीमेल, जिसके अंदर एक्सपोज ब्रेस्ट एंड एक्सपोज जो बैक है, और या कह लो बहुत स्ट्रेस दिया जाता है उन ड्रेसेस के ऊपर, विजिबल होती हैं वो चीजें फीमेल बॉडी पार्ट्स को, वो दे दिए किसको? ब्रिटेन को. और ब्रिटेन ने जहां जहां कब्जा किया वो ड्रेसेस वहां गए. अब आप सरे आम लस्ट कर सकते हो एंड यू कैन कॉल इट अ फैशन. इसकी हिस्ट्री स्टडी करें जाके. अराउजल क्लोथ्स, यू आर इजिली अराउज्ड. Do you understand? अगर आप मैरिड हो एंड यू आर गोइंग विद योर वाइफ, आप अपनी बेटी के साथ जा रहे हो, आप अपनी बहन के साथ जा रहे हो और वो अराउजल क्लोथ्स पहने, सारे इर्द गिर्द के मर्द दैट्स घूर रहे, लस्ट कर रहे हैं, और सोसाइटी इसको कह रही है कितनी मॉडर्न, कितनी क्लासी, कितनी वेल लुकिंग है, यू नो, और लोग उस खातून के बॉडी पार्ट्स को देख रहे हैं. ये कैसा फैशन है? आप हिस्ट्री स्टडी करें और साथ में बाइबल स्टडी करें. दैट्स फ्रॉम फ्रेंच एंड दैट्स कॉल्ड अराउजल क्लोथ्स. ये इसका बना, और आपको मैं अब एक और जबरदस्त बात बताऊं, उन अराउजल क्लोथ्स को बनाने वाली फीमेल्स नहीं है, मेन है.
Go study them. Females को दोष दिया जाता है कि females are making those clothes or wearing those. Yes, they are wearing those clothes, but go study कौन सी कंपनीज और कौन सा ओनर है जो बना रहा है. Those are men that are making it. और why those men are making it? French things, French spirit. और French spirit क्यों है? पीछे जाएं तो satanic spirit from Babylon. I tell you, go study history. आराम से अब मर्द हजरात जो है चर्च के अंदर स्मोकिंग कर सकते हैं और अनहोली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं चर्च के अंदर, और कोई स्टॉप करने वाला नहीं है. इन सारी चीजों के बावजूद भी बादशाही फैलती जा रही है और बादशाही को कोई नहीं रोक सकता. व्हाई? बिकॉज किंगडम हैज अनस्टॉपेबल स्प्रेडिंग नेचर. सो माइल्स मनरो क्या कहते हैं? माइल्स मनरो ये कहते हैं, understand this church is not the kingdom of God, it's the agency that represents the kingdom of God. और मैं क्या कहता हूं? Let me make it even more easy for you कि चर्च क्या है? चर्च, I am demystifying church, Sunny. कि चर्च क्या है? It's an embassy of the kingdom of God on earth. Mr. Mitchell will understand very more deeply. Embassy, even reigning. Embassy क्या होती है? You know, हम जानते हैं and a group of people called ecclesia which are ambassadors in the embassy called the church. और जो लोग हैं ecclesia, जिसे हम ecclesia कहते हैं, ये ambassadors हैं जो कि अपने वतन को रिप्रेजेंट करते हैं एम्बेसी के अंदर, जो कि दूसरे वतन के अंदर है. वो दूसरा वतन की जमीन है, हमारा वतन खुदा की बादशाही है, और चर्च जो एम्बेसी है, हम उसके अंदर अपने वतन खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि इस वतन के ड्रेसेस को पहन के बता रहे हैं वी बिलोंग टू दिस. वी आर द एम्बेसी ऑफ गॉड, द चर्च. So church is not the kingdom. बोले church is not the kingdom. Church is not the kingdom. It represents the kingdom. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यूके की जो एम्बेसी है यहाँ पे, वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, वो रिप्रेजेंट्स करती है यूनाइटेड किंगडम को, बट यूनाइटेड किंगडम इज देयर. सो जस्ट लाइक दैट चर्च जो यहाँ पर है वो खुदा की बादशाही नहीं है, वो खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट करते हैं. सो पढ़िए यशायाह 9:7 आए. How many are understanding? So आज किंगडम मैसेज किन की स्पिरिट्स में जा रहा है? सबकी. क्या आपने ऐसा मैसेज पहले सुना था? No. Very nice. So that means kingdom is here. Yes, brother. उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी. वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा. रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी. Amen. So क्या लिखा है कि बादशाही का एंड नहीं होगा. बादशाही का एंड नहीं होगा. तो इस आयत में ये लिखा. तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है. क्यों? They can declare no praying at schools. They can declare no praying at schools. I still remember I was in my university and we asked to pray in the assembly and they said no. Yep. So they can declare no praying at school and remove the 10 commandments from White House. कितने लोगों को ये बात पता है? जाओ सर्च करो. 10 commandments White House से remove कर दिए गए हैं. पहले वहां पे पढ़े हुए थे. And ban Bible reading in certain countries. और उन कंट्रीज का नाम भी मैं ले सकता हूं, आपको पता होगा. चाइना, वहां पे बैन है बाइबल रीडिंग. आप ये सारी चीजें कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर. कैन समबडी स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग ए पाकिस्तानी? कैन समबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग ए पाकिस्तानी? टेल मी बॉय, कैन यू? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ. रोक सकते, ढक सकते हो तो मैंने दसो. ऐशले भाई रोक सकते हैं क्या? कोई आपको रोक सकता है पाकिस्तानी? जितने भी गोरे बन जाए पाकिस्तानी, और रहने पाकिस्तानी ने तुम्हें पता है. ऐसे ही है सलमान भाई. सो कितना भी है इंग्लिश स्टाइलिश दिस एंड दैट कर लें, मगर एक झलक आती है बंदा बोलता है तुसी पाकिस्तानी हो. पक्का पाकिस्तानी. हम भी पाकिस्तानी हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे. Amen. So you don't. अब मेरी बात सुने.
Because being a Pakistani is not something you do, it's something you are. Cyril? Being a Pakistani is not something you do, it's something you are. You don't do a government, you can do a religion. You can do rituals, tradition and certain acts to be a member of religious denomination. But you cannot stop me from, you can stop these rituals because this is a religion. But you cannot stop me from being who I am. अब मैं आपको बताना चाहता हूं मैं ये क्या कह रहा हूं. You can terminate what it does, but you cannot terminate that what which is. क्या मतलब? मैं अपने बाप का बेटा हूं, फिलमोन, जिसको इंग्लिश में फाइलीमन कहते हैं. तो क्या कोई ताकत, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी, कोई पावर मुझे रोक सकती है कि मैं अपने फादर का सन ना हो? ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा लॉ पास आउट हो सकता है कि आप मुझे रोक सको कि मैं अपने वालिद का बेटा ना हूं? सो क्या लिखा यूहन्ना पहला बाब 12 आयत के अंदर कि जितनों ने इसे कबूल किया उतनों को उसने हक बख्शा कि वो खुदा के फर्जंद हुए. वहां पे ये नहीं लिखा कि वो खुदा के खादम हो. वहां पे ये नहीं लिखा कि वो खुदा के नौकर हो. व्हाई? बिकॉज ही डिडंट मेड अस सर्वेंट्स. व्हाई? यू कैन हायर अ सर्वेंट, यू कैन फायर अ सर्वेंट. सलमान, यू कैन हायर अ सर्वेंट, you can fire a servant, but nobody can fire a son. Even you kick him out of your house, he's still a son. आप उसको घर से धक्के निकाल के बाहर निकाल दें अपने बेटे को, वो नाराज होकर चला जाए, वो रोडों पर फिरे, चाहे उसकी बुरी हालत हो जाए, जेल में बंद हो जाए, नौकर होता है, उसको आप निकाल सकते हो और बोलो नौकर था वो चला गया, नथिंग टू डू विद. बट अगर आप अपने बेटे को घर से भी निकाल दो, ही स्टिल योर सन. उसने हमें नौकर नहीं, उसने हमें बेटे बनाया है, यानी बादशाही की सिटीजन बनाया है. अगर हमें आप चेन्स में भी बांध दो, अगर आप हमें रस्सियों में भी बांध दो, अगर आप हमें जेलों में भी डाल दो, बस सिंपली डिफरेंट ये है कि हम चेन में बंधे हुए अब किंगडम पर्सन है, बट वी आर स्टिल अ किंगडम पर्सन. आप पैसे देकर रिलीजन को खरीद सकते हो कि यू आर नॉट ए क्रिश्चियन एनी मोर. मगर अगर आपको पैसे भी दे दिया जाए, चेन्स में बांध दिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए और बोले व्हाट नाउ, आप में सिर्फ फर्क यह है कि यू आर ए किंगडम सिटीजन बट लॉक्ड अप इन प्रिजन. बट लिसन टू मी समथिंग. आई स्टिल रिमेंबर कि जब मिशन चल रहा था सर्टेन आई बिलीव ईरान और इराक और अफगानिस्तान में, तो अमेरिकन सोल्जर्स वर डाइड और किल्ड ओवर देयर. व्हाट हैपेंड? अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट भेजी और जाके जो फौजी मारे गए थे और पकड़े गए थे, आई डोंट रिमेंबर विच कंट्री, वो वापस बुलाए. ये न्यूज पे थी. उनको आजाद करके वापस किया, वापस बुलाया. ऐसे था कि नहीं? तो जब वो गवर्नमेंट अपने फौजियों को बचाने के लिए वापस लेने आती है, तो खुदा की गवर्नमेंट जो फुल यूनिवर्स पे सुपीरियर है, आप जो उसके किंगडम सिटीजन हो, आपको बचाने के लिए वापस आती. इसलिए पिंजरे और जेल तोड़ दिए गए और पौलुस और सिलास और पतरस को निकाल दिया गया थ्रू एन एंजेलिक पावर्स. Why? Because you are a kingdom citizen and your government will come to get you. It's a great thing. So I am telling you that कि अगर आप खुदा, अब साधु सुंदर सिंह का एक वाक्य है, वो नेपाल के अंदर प्रीचिंग कर रहे होते हैं और उनको पकड़ के कुएं के अंदर डाल दिया जाता है. और कुएं के अंदर जब डाल दिया जाता है, वो 3 दिन कुएं में रहते हैं और वहां पे वो रोते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. और 3 दिन के बाद वो उस कुएं के अंदर लाशें पड़ी होती हैं और कहते हैं कि वो मार दिया गया, अब वो नहीं आएगा. सुपर नेचुरली कुएं का ऊपर से पत्थर हिलता है, कोई रस्सी फेंकता है और वो रस्सी पकड़ के बाहर निकल आते हैं. जब बाहर निकल आते हैं तो कोई भी नहीं होता. वो वापस जाते हैं नेपाल में, प्रीच करना शुरू हो जाते हैं और सारी नेपाली गवर्नमेंट हिल जाती है कि ये क्या हुआ. बिकॉज दे डिड नॉट नो साधु सुंदर सिंह को खुदा की गवर्नमेंट बैकअप देती है. We belong to the kingdom. That's why kingdom has power. So guess what? You, अब बात यह है कि कोई भी इस जहान में एक्चुअली सेफ नहीं है. इस जहान में कोई भी सेफ नहीं है. You cannot protect a religion, nor a religion can protect you. अब मैं फास्ट जाऊंगा. You cannot protect a religion, nor a religion can protect you. But guess what? You don't have to protect the kingdom of God, for it protects you. आपको खुदा की बादशाही प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करती है. So if the denomination religion that you offer is true, it must stand the test.
तो उसको टेस्ट में खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें आप प्रीच कर रहे हैं आप अपने डिनोमिनेशन में और वो कहते हैं सच्ची हैं, तो फिर किंगडम पीपल्स को अपने दरमियान आने दो और उनको टेस्ट करने दो। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है रेवलेशंस में, सलमान भाई पढ़िएगा 12 बाब की 11 आयत। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। Amen, amen. So क्या लिखा है कि they overcame by the word of their यानी टेस्ट, यानी there was a test और वहां पे प्रूफ करना है कि you are a kingdom people. I'll go fast now. So अब मेरे पास एक चीज, एक स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूं सारे गौर से सुने। You prove nothing in your good times. The strength of your any claim, it's in its test. आप कोई भी चीज प्रूव नहीं करते गुड टाइम के अंदर। लेट्स मूव ऑन। सो किंगडम ऑफ गॉड जो है वो मरकरी की तरह है। किसकी तरह है? जितना ज्यादा उसको आप हथौड़े मारो, उसको कुछ भी करो, वो और स्प्लिट और मल्टीप्लाई होता जाता है। सो एंड यू डोंट फाइट। अब देखिए, मैंने आपसे बात की कि गवर्नमेंट विल कम टू गेट यू। सो अगर आप किसी चर्च के मेंबर हैं तो खुदा की गवर्नमेंट आपको गेट करने नहीं आएगी, मगर हाँ, अगर आप खुदा के किंगडम के सिटीजन हैं तो गॉड विल कम टू गेट यू। आई वॉन्ट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ किंगडम। सो अब मेरी बात सुने। यू डोंट फाइट किंगडम विद चर्च, सनी। यू डोंट फाइट किंगडम विद चर्च, यू फाइट किंगडम विद किंगडम। ये बिल्कुल ऐसे ही एक के हाथ में पानी वाली गन है और साथ में छर्रे वाली कुछ ले आए और सामने वो AK-47 लेके आए, तो कौन जीतेगा? वाह भाई, तुम्हें पता है सारी गल्ला। सो चर्च इज लाइक पानी वाली गन। यस, चर्च इज लाइक पानी वाली गन, छर्रे वाली, और कुछ लोग छर्रे को शर्रे वाली गन बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, स्पीकिंग द ट्रूथ। शर्रे वाली गन, शर्रे वाली गन क्या करेगी? शैतान के हाथ में AK-47 है। क्यों? क्योंकि शैतान किंगडम का बंदा है। वो एक किंगडम से गिराया गया है, वो चर्च से नहीं गिराया गया। वो चर्च से निकाला हुआ पास्टर नहीं है, बिशप नहीं है, इसके सर पे बड़ी सारी टोपी है। वो किंगडम से निकाला गया, उसके सर पे ताज था। Now you guys are laughing, but I'm speaking the truth. Am I speaking to something? Now, listen to me, Hanan. Therefore, मैं शैतान की बात कर रहा हूं। The devil is not a church person. He ain't a church angel. He is a fallen kingdom angel. Sunny? Not a fallen church angel. Therefore, शैतान जो है is not interested. शैतान जो है is interested in kingdom settings and not church system. Now let me explain you. Now अब बहुत स्पाइसी होने वाला है। So चर्च के पास क्या है? चर्च हैज अ पुलपिट, और उस पुलपिट के पास, उस पुलपिट पे क्या होता है? क्या होता है? कैमरे में आ रहा है? ये सदा रिकॉर्ड रहेगा। क्या होता है चर्च में? माइक होता है, ठीक है। और माइक के साथ में ही ऑन द चर्च देयर इज अ पुलपिट एंड देयर इज अ माइक। सो और माइक के सामने कौन होते हैं? ऑडियंस बैठी होती है, सही है। ये चर्च में होता है, पुलपिट है और आपके पास बाजी क्या है? वो देखो माइक के साथ क्या है? टिश्यू पेपर। और आपके सामने बैठी हुई है ऑडियंस। ऑडियंस या कांग्रेगेशन लोग हैं, मगर किंगडम और क्या होता है? ही डोंट वांट, शैतान नहीं चाहता, ही डोंट वांट टू स्टैंड ऑन अ पुलपिट एंड बी हैप्पी लाइक मोस्ट ऑफ आवर पास्टर्स एंड बिशप्स। इसी बात पे सारी लड़ाई है। मैं पास्टर, तुम बिशप, और हमें स्टेज चाहिए, पुलपिट चाहिए और माइक चाहिए। वाई नॉट पुलपिट? शैतान पुलपिट के पीछे क्यों नहीं है? बिकॉज ऑन पुलपिट देयर इज अ माइक, बट ऑन थ्रोन देयर इज अ स्केप्टर। स्टेज के ऊपर बाजी माइक होता है,
पुलपिट पे आप खड़े होकर माइक पकड़ते हो। शैतान को पुलपिट पे नहीं चढ़ना, शैतान को तख्त पे बैठना है। उसको माइक नहीं पकड़ना, उसको स्केप्टर पकड़ना है जो बादशाहों के हाथ में होता है। स्केप्टर, आई एम सेइंग राइट? सेप्टर। वाई सेप्टर? बिकॉज माइक से आप ऑडियंस से खिताब करते हो पुलपिट पे चढ़कर, मगर तख्त पर बैठकर सेप्टर पकड़कर आप लोगों के ऊपर रूल करते हो। He ain't interested preaching good sermons and singing good hallelujah song. He's interested in dominating and ruling the church. That is why he is not after the leadership that you get by mic in your hand on the pulpit. He is after the rulership. शैतान जो है, अब बहुत सारे चर्च वाले पादरी नाराज हो जाएंगे, मैं सच बोल रहा हूं। क्यों? बिकॉज किंगडम इज हियर। जब किंगडम आती है तो मजहब अपोज हो जाता है। शैतान लीडरशिप के पीछे नहीं पड़ा चर्च की, शैतान रूलरशिप के पीछे पड़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई लूसर वांट द किंगडम। क्यों किंगडम चाहता है? टू कंट्रोल एंड रूल द चर्च। ऑलवेज रिमेंबर दैट चर्च माइंडसेट इज नॉट गॉड्स माइंडसेट। सनी, church mindset is not God's mindset. It's devil's deceptions covered in human mindset. Religious people. I am दुआ करते हैं, जमात सब खड़ी हो जाए, आयत पहले पढ़ी जाए, तलावत पहले शारून भाई पढ़ी जाए, जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए। चलो जी, 6 पैक्स बन गए। सॉरी, तशरीफ रखें, तशरीफ सब। अब जो है हम, दिस इज चर्च। कहीं पे भी बाइबल में ऐसा नहीं है। दिस इज चर्च सिस्टम। जो चर्च सिस्टम है, वी डोंट मूव हाउ द प्रीचर वांट्स टू मूव अस। खलो जाओ, बह जाओ, खलो जाओ, बह जाओ, उठे जाओ, उठे जाओ। वी डोंट मूव लाइक दैट। वी मूव व्हेन द होली स्पिरिट मूव्स। Am I speaking to someone? We move when the Holy Spirit moves. How dare you? मैं यहाँ पे खड़ा होता, मैंने meeting is stopped. We still remember, actually आप भी थे. And Holy Spirit said, no, not you don't stop it. I am moving. वाटर पिलर नाम का खादम था, होली स्पिरिट फॉल कर था, उसने मीटिंग स्टॉप कर दी, खुदावंद ने उसमें से रूह निकाल ली 3 दिन के लिए, और वो रोता रहा। Why? क्योंकि आप लोगों के कहने से नहीं चलते, चाहे बिशप और पास्टर और पोप whatsoever, you move when the Spirit of God moves. बट क्या करें, जब आप किंगडम पीपल नहीं है, चर्च पीपल है, तो कैंट हेल्प इट। सो आई कैन गिव यू प्रूफ कि चर्च माइंडसेट गॉड्स माइंडसेट नहीं है। किंगडम माइंडसेट इज गॉड्स माइंडसेट। प्लीज पढ़िए रेवलेशंस 5 बाब की 10 आयत, मुकाशफत 5 बाब 10। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? मैं कह रहा हूं ये पूरे मंथ का पैकेज है, पूरे मंथ का पैकेज मैं दे रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने रिलीजन एक्सपोज किया था, और मैंने कहा था नेक्स्ट एपिसोड में हम किंगडम के साथ मिलेंगे। मैंने कहा था, एंड यू आर हियर। यस प्लीज सलमान भाई, यू आर वेरी फास्ट, गॉड ब्लेस यू। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आमीन। तो खुदावन के क्या लिखा कलाम में? ही मेड किंग्स एंड प्रीस्ट वेयर ऑन अर्थ। और अर्थ पे क्या है? चर्च है। तो यीशु ने चर्च में हमें चर्च का मेंबर नहीं बनाया। खुदा का कलाम इसलिए कर रहा है, उसने हमें चर्च में जो कि जमीन पर है किंग्स एंड प्रीस्ट बनाया है। ले लो तुसी माइक, माइक चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि माइक पास्टर के टाइटल के रोने नहीं खत्म होते। आई वॉन्ट टू बी वेरी रियल, आई एम सिक ऑफ दीज थिंग्स। मैं पास्टर, मैं बिशप, मैं अपोस्टल। खुदावन कह रहा है तुम बादशाह हो, और वो कह रहे नहीं मैं पास्टर हूं। खुदावन कह रहा है तुम प्रीस्ट हो, वो कह रहे नहीं मैं एवेंजलिस्ट, मैं मुबश्शिर हूं। खुदावन कह रहा है मैंने तुम्हें बादशाही दी है, खुदा वो कह रहे नहीं मुझे चर्च चाहिए। लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबव। सो ये चीज प्रूव करती है कि चर्च के अंदर खुदावन ने किंग्स दिए। सो चर्च माइंडसेट इज नॉट गॉड माइंडसेट। जब उसने चर्च में जमीन पर किंग्स दिए, सो जीसस इज सेइंग बॉयज गाइस माय माइंडसेट इज किंगडम माइंडसेट। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। सो रीड मैथ्यू 6:10। जब ओके टाइम्स सलमान भाई आप स्लो हो गए, मैंने आपकी तारीफ की, अब आप स्लो हो गए हो।
6:10 में क्या लिखा है? तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर तो भी। जब शागिर्दों ने बोला हमें दुआ करना सिखा, तो शागिर्दों को उसने क्या बोला? तेरी बादशाही, तेरी बादशाही। आए। He taught his disciple first to pray that the kingdom comes कहां पे? On earth. जमीन पे कहां पे? Come on, guess it. No. जब यीशु ने शागिर्दों यस हमारे अंदर अंदर कहां पे? दिल में No. जब खुदावन ने कहा था तेरी बादशाही आए जमीन पर, सो ही मेंट के सबसे पहले आपके माइंड्स में बादशाही आए। यू डेवलप ए किंगडम माइंडसेट। अगर किंगडम माइंडसेट ही नहीं है, रिलीजियस और चर्च माइंडसेट है, बादशाही आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। आप बोलोगे नो, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड विद जस्ट हीलिंग्स। मैं सिर्फ शिफाओं से सेटिस्फाई हूं, मैं सिर्फ पादरी के कलाम से सेटिस्फाई हूं, और जो बड़ा पैकेज है यू वांट रिसीव इट, यू वांट रिसीव इट। सो इन अदर वर्ड्स, यू हैव, आपके चर्च के अंदर रहते हुए, आपने चर्च के अंदर रहते हुए चर्च माइंडसेट नहीं रखना, किंगडम माइंडसेट रखना है। क्योंकि आप चर्च को चर्च माइंडसेट से रूल नहीं करते, आप चर्च को किंगडम माइंडसेट से रेगुलेट करते हो, क्योंकि चर्च एक बादशाही को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? और जब एशले भाई प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो एशले भाई नगमे नहीं गा रहे होते। अगर आप किंगडम माइंडसेट से समझें इस बात को, वो एंजेलिक गवर्नमेंट जो ऊपर बैठी है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कम डाउन, असिस्ट अस। I am not lying. He is communicating to the angelic government. क्यों? जब एशले वर्शिप करता there is different thing, जब दूसरे वर्शिप करते हैं because there is different thing. Because एशले इससे पहले कि स्पिरिट से वर्शिप करे, he worships from the mind, then he goes to the spirit, and in the mind there is kingdom. So the kingdom mindset brings the kingdom government and जो forces them on the earth. Let's move. So अब आखिरी इख्तिताम पे। जो शैतान है, इसने अपना माइंडसेट चर्च के अंदर बना दिया है कि आप टाइटल्स के पीछे जाओ, पोजीशंस के पीछे जाओ, प्लेसेस के पीछे जाओ जो कि चर्च में है, एंड डज नॉट गो आफ्टर रियल पावर। व्हाई? क्योंकि जो टाइटल्स, पोजीशन, प्लेसेस और ये जो कपड़े हैं, ये आपको सिर्फ सोशल इन्फ्लुएंस देते हैं। नहीं भैने पादरी आ गया, जा चाह बना, बिस्किट ले आंदे ने ते नाले पेप्सी ले आंदी है कि नहीं ले आंदी, दसो मैनू जरा। एंड देन मेरा मैसेज शुरू हो जाता है, पेप्सी एंड पास्टर। ओह माय गॉड, स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। अब मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं चाय दें, पेप्सी नहीं दें, आप उनको दें, मगर बोले हमें आपसे कुछ चाहिए, वो बोले क्या? बोलो किंगडम ऑफ गॉड। क्या ये गिव मी किंगडम? सलमान भाई क्या बातें बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के? मुझे क्यों सच्ची बातें किंगडम की बोल रहे हैं? आपको नहीं पता फिर प्लीज अपोज होता है। सो शैतान ने सोशल इन्फ्लुएंस का माइंडसेट क्रिएट कर दिया है, बट जीसस वाज ऑपोजिट। ही वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बीइंग सोशली नोन। मत्ती 8 बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, टाइम शॉर्ट है सलमान, हम नहीं पढ़ेंगे आए, तो वहां पे लिखा है कि मौजा करके खुदा ने क्या बोला? मेरा किसी को मत बताना। और अब कहते हैं जब कोई मौजा हो गए तो आपने बताया किस मिनिस्ट्री से मौजा हुआ है, आपने नाम लिया कि कितना फजल हुआ है, और फिर फजल जो है वो बस छोड़ दें। ठीक है, तो नाम ले। यीशु कह रहे नहीं बताओ, हम कह रहे नहीं बताओ केड़ी मिनिस्ट्री ने कीता है। चैनल दे उत्ते चले मौजा मेरा जो हुआ बताना सबको, खुदा कह रहा डोंट टेल। मैं कहता हूं बाजी, ग्लोरी इसमें नहीं होती कि आप खुद जाके बता रहे हो, ग्लोरी इसमें होती है जब खुदा किसी नबी के कान में बोले कि इसके पास ये है और मैंने इसको भेजा है। आई ऑलवेज टेल, मुझे प्रमोशन नहीं करो ना मुझे अपॉर्चुनिटीज दो। मेरी एक दफा बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी एक जगह पे, क्योंकि वहां पे जाके गलत बयानी ये की गई कि शारून को मौका दिया जाए ताकि ये आपके साथ ट्रांसलेट करे। आई सेड आई डोंट नीड एनी अपॉर्चुनिटीज और चांसेस। आई सेड आपने गलत बयानी की किसी बारे में,
और फिर उस पास्टर ने स्टेज पे खड़े होके मेरे को बोला पर्सनली, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने बोला। स्टेज के ऊपर जाके बोला, भाई की ख्वाहिश थी कि वो मेरा तर्जुमा करे। आई सेड, ओह लॉर्ड, आई सेड नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, खुदावंद तू जानता है। So why all of that can end either you can get on the pulpit, क्योंकि शैतान ने इसलिए चर्च माइंडसेट क्रिएट किया ताकि आप पुलपिट पे खड़े हो सकें और माइक पकड़ सकें और ऑल्टर बॉय बन सकें, ताकि वो क्या ले सकें, हदिया ले सकें, और आप कुछ ऐसे लोगों के अंदर शामिल हो सके जो कि सोशली एक्सेप्टेड है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, रिलीजियस माइंडसेट हो सके। Church has put so much value and weight on mic, the pulpit and title that they have forgotten that we have thrones to sit on. शैतान ने इतना वजन डाल दिया कि तुसी पुलपिट दे तो चढ़ना है, आपको पुलपिट चाहिए, आपको माइक चाहिए, जबकि खुदा का कलाम भुला दिया है कि यीशु कह रहे हैं तुम चर्च के पुलपिट और माइक के पीछे भाग रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए तख्त रखे हैं जिनके ऊपर बैठ के तुम फरिश्तों की अदालत करोगे। Come on, read the word of God. Holy Spirit is speaking. So, अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अपना ये इंटरेस्ट छोड़ें माइक पकड़ने, स्टेज पे जाने के लिए, और ये नॉलेज हासिल करें कि आपने रूह में तख्त के ऊपर बैठना है, सेप्टर पकड़कर और रूल करना है। So, अब अपनी आप आंखें उठाएं पुलपिट से और अपनी इनहेरिटेंस को देखें जो आपके डैडी गॉड ने दी है, कि आपके लिए पुलपिट नहीं तख्त रखे हुए हैं। So, अब आप ये टाइटल ऑफ पास्टर और बिशप से आप हट जाएं और इसके ऊपर आ जाएं कि आपको पास्टर और बिशप से बहुत बड़ा लक़ब दिया गया है, और वो ये है कि तुम मेरी बादशाही में बादशाह हो, और उन सब बादशाहों के ऊपर एक बादशाह बैठा है जिसको बादशाहों का बादशाह यीशु नासरी कहते हैं, तभी तो वो बादशाह है। सो अब हम एंड में आ रहे हैं। सो मैं ये बताना चाहता हूं, एंड नहीं में आते हैं, दिस इज द एंड। सो आखिरी ये है कि मैं 4 yet कॉमन लेजेंडरी इफेक्ट्स ऑफ किंगडम बताना चाहता हूं। 4 yet कॉमन लेजेंडरी इफेक्ट। सो जब भी खुदा की बादशाही आती है तो सबसे पहली चीज जो होती है, कोई बता सकता है वो क्या है? जब भी खुदा की बादशाही आती है सबसे पहली चीज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ बैप्टिज्म एंड ऑपरेशन ऑफ गिफ्ट्स। ये इनिशियल, ये सबसे पहला साइन है बाजी। जब भी खुदा की बादशाही आएगी तो सबसे पहली चीज जो होगी वो ये है, रूल कुदस नाजिल होना शुरू हो जाएगा। और जिस चर्च में रूल कुदस नाजिल नहीं हो, आप आंखें बंद करके कह दें कि ये मजहबी चर्च है, ये किंगडम चर्च नहीं है। मैं किसी की परवाह नहीं करता, कोई भी डिनोमिनेशन हो, मैं बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पे खड़ा हूं। व्हाट इज सलमान? जिस चर्च में रूल कुदस नाजिल नहीं हो रहा उसमें खुदा की बादशाही है, लीव इट, निकल आओ। हमें बादशाही चाहिए, हमें चर्च नहीं चाहिए। और वो चर्च जो कि खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट करता है वो यीशु का चर्च है, वहां जाओ। सो जो पहली चीज इनिशियल साइन है खुदा की बादशाही का वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ होली, रूल कुदस का ज़हूर, जाहिर होना, बपतिस्मा होना रूल कुदस का, और गिफ्ट गैर जुबानें बोली जा रही है, नबूतें की जा रही हैं, क्योंकि जब रसूलों ने प्रीच किया बादशाही को तो ऐसा ही हुआ। जो सेकंड चीज है, जो इफेक्ट है बादशाही का, वो है साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स, और स्पेशली डिलीवरेंसेस। जब आपके चर्च में, आपके इलाका में, आपकी लाइफ में और आपके जरिए साइंस एंड वंडर्स होने शुरू हो जाएंगे। जो स्लेनिंग है ना, जब दुआ की जाती है और लोग गिरते हैं, ये साइन है किस चीज का? खुदा की बादशाही आ गई है, खुदा की प्रेजेंस आ रही है। वंडर्स और मिरेकल्स, मौजज़ात हो रहे, हीलिंग हो रही है, बदरूहें निकले, डिलीवरेंसेस। तो ये सेकंड साइन है खुदा की बादशाही का, मगर ग्रेटेस्ट साइन, ये ग्रेटेस्ट एंड में दूंगा और फिर मैसेज एंड करूंगा। सो जीसस preach miracles and deliverances happen, and he said if I cast devils by the Spirit of God, तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं खुदा की रूह से बदरूहें निकालूं तो खुदा की बादशाही यानी आ गई है या दरमियान में, यानी जब बदरूहें निकल रही हो रही हैं तो कलाम की सच्चाई ये बताती है खुदा की बादशाही आ पहुंची है। तीसरा इफेक्ट, और ये बहुत ही स्पाइसी इफेक्ट है, एंड यू नो व्हाट इज दैट सलमान? Religion and politics exposed and opposed.
जितने भी मजहबी लोग होंगे और सियासी लोग होंगे, जितने भी सियासी लोग होंगे और मजहबी लोग होंगे, सबसे पहले क्या होंगे? एक्सपोज, जाहिर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या होगा? अपोज। सो फर्स्ट नेचर एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। सो किंगडम की जो नेचर है वो कॉन्फ्लिक्ट नेचर है। क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है। यानी सबसे पहले वो मजहबी लोगों को एक्सपोज करेंगे, फिर अपोज करेंगे, क्योंकि यीशु ने मत्ती 10 बाब में कहा था कि मैं सुलह करवाने नहीं तलवार चलाने आया हूं। मैं नहीं कह रहा। तो अगर आप यीशु को मानते हैं उसकी बादशाही को, तो तलवारें चलेंगी, सुलह नहीं होगी। देयर विल बी नो पीस, यू वोंट बी मेकिंग पीस। आई एम वेरी ट्रू। नो पीस, नो पीस अमंग मैनी पॉलिटिकल लीडर्स। मुझे नहीं समझ आती यीशु मसीह ने कभी भी अपनी मिनिस्ट्री में पॉलिटिकल एफिलिएशंस को दाखिल नहीं किया था। गो स्टडी द बाइबल। हम यीशु मसीह की 4 अनजील को फॉलो करते हैं। दैट्स मोर ग्रेटर देन एपिसल्स ऑफ पॉल। मैं पौलुस की टीचिंग्स को नहीं पहले पढ़ता, ना मानता हूं। मैं पहले यीशु के पैटर्न को अनजील में स्टडी करता हूं, वो बड़ा है, उसकी लाइट में फिर मैं पौलुस को देखता हूं। पौलुस इज नॉट जीसस। और यीशु ने कभी भी सियासत को एंटर नहीं होने दिया अपनी मिनिस्ट्री में, नेवर। नाउ सियासी लोगों को बुलाया जा रहा है, ऑल ऑफ दैट, आई डोंट नो, गॉड गाइड देम, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस सलमान। बट यीशु मसीह ने मजहबी और सियासत से दूर रहा, और जब भी सियासत और मजहब आया, एक्सपोज हुआ कॉन्फ्लिक्ट। सो जो किंगडम नेचर है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर। जब भी खुदा की बादशाही आती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, सारे कह रहे हैं ओए होए होए होए, पौधी ने कलाम सुनाया, बड़ा मजा आया, और कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो रहा, सारे खुश हैं, सारी डिनोमिनेशन तालियां बजा रहे हैं, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, पेप्सी एंड कोल्ड ड्रिंक एंड एवरीथिंग, सारे खुश हैं। दिस इज नॉट किंगडम, दिस इज रिलीजन। मजहब सबको खुश करता है, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, मिला लो हाथ। सच में। सो किंगडम क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है? बिकॉज यू कैनॉट ब्रिंग द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग बी नॉर्मल। इट्स इम्पॉसिबल। व्हाई? फर्स्ट देयर इज अ कल्चरल क्लैश। सलमान, सबसे पहले कल्चरल क्लैश होता है। आप किसी और कल्चर से, आप खुदा की कल्चर से आए हो, जहां पे मॉडेस्टी है, जहां पे हयादार लिबास हैं, जहां पे पाकीज़गी है, जहां पे रोशनी है। अब यहां पे गंदे लिबास हैं, आप कैसे उनके साथ एग्री कर सकते हो? कल्चरल क्लैश। सेकेंड क्लैश होता है माइंडसेट क्लैश। नाउ यू डोंट हैव द माइंड ऑफ रिलीजियस पर्सन विद बिग हेड ऑन हिज हेड। अब आपके पास एक वो माइंडसेट नहीं है उस मजहबी बंदे का जिसके सर के ऊपर बहुत बड़ी टोपी है। अब आपके पास उसका माइंडसेट है जिसके सर पे सोने का ताज रखा हुआ है। Am I speaking to someone? आपके पास सर पे रखी हुई टोपी वाला माइंडसेट नहीं है, आपके पास उसका माइंडसेट है सलमान, जिसके सर पे मंडे हुए सोने का ताज रखे, अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं। You have the mindset of a king. So mindset clash होगा। और आखिर में, और वो है, there is a clash of authority and power. Now you don't have authority or power to burn candles before the altar, or you can get on the pulpit. अब आपको वो अथॉरिटी नहीं देगी मुंशी भाई कि आप कैंडल जलाओ सामने जाके। आपको ये अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप जाके हदिया ले सकते हो, पाक बर्तनों को छू सकते हो, और लॉकर खोल सकते हो साइड से, फिर बर्तन निकल रहे हैं, फिर आप सामने जाके, अब आपके पास अथॉरिटी है। आई वाज समवेयर, उन्होंने पुलपिट पे इतना वेट, इतना वैल्यू डाल दी मैडम जैरिश, उन्होंने बोला कि पास्टर के अलावा कोई पुलपिट पे खड़ा नहीं हो सकता। एंड आई वाज समवेयर, और मैंने बोला कि वी हैव टू डू सो एंड सो। तो हमने बोला प्रस्तुत, मैं एशले के लिए सेटिंग बना रहा था वहां पे एशु, एंड दे सेड कि पास्टर के अलावा पुलपिट पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आई सेड ग्लोरी, एंड एशले नेक्स्ट डे वाज स्टैंडिंग ऑन द पुलपिट। हालेलुया, वी आर किंगडम पीपल। हम तख्तों पे बैठने वाले लोग हैं, आप हमें पुलपिट्स की बातें बता रहे हैं। मैं बाइबल में मैं कलाम बोल रहा हूं, जीसस ने बिठाया मुझे, और कलाम में फिर कहते कलाम में दिखाओ कहां लिखा, देख लो मुकाशवा 5 बाब 10 आयत में, उसने हमें तख्त दी है। क्यों? सर पे रखी हुई टोपी कैनॉट से टू डेविल्स निकल इधर से,
बट मैं और आप अगर इब्लीस या बदरुएं आए, आई कैन से शट अप एंड गेट आउट, वो निकलेगा. व्हाई? बिकॉज वो टोपी से नहीं डरता, वो आपके सर पे रखे हुए ताज से डरता है. I'm talking serious power here. Serious power here. Serious power here. Sometimes मैं नींद में भी बोल सकता हूँ get out, and क्योंकि सोते हुए भी सर पे ताज रहता है, मगर सोते हुए सर पे टोपी नहीं होती. I'm serious. So pardon me. खुदावन तो मुझे माफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने खुदावन की नजर में गुनाह नहीं किया, मगर हाँ कुछ लोगों की नजर में शायद गुनाह किया. So may those people forgive me. So अब आपके पास कैंडल जलाने की अथॉरिटी नहीं है और ऑल्टर पे जाने की अथॉरिटी नहीं है, बल्कि यीशु के खून से आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप खुदा के तख्त से एलिया के माले रूह कुदस की आग बुला पाओ. So अब आपको कैंडलें जलानी नहीं है, बल्कि आपको बाय द ब्लड ऑफ जीसस फायर मंगवानी ऑफ द होली गोस्ट. So kingdom people surely will have a clash. Why? Because kingdom people are dangerous people. Kingdom people are dangerous. Sunny, kingdom people are Dangerous. Woo! Kingdom people are Dangerous. so there is no shalom, peace. हमारी बादशाही में सुकून है, खुदा की बादशाही में, मगर उससे बाहर दुनिया में there is no peace. Come in our kingdom. There is no peace. So और आखिरी चीज ये है कि द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ग्रेटेस्ट साइन, आखिरी साइन बता रहा हूं, और ये साइन है कि खुदा की बादशाही मुकम्मल तौर पर आगे. सलमान भाई पढ़ेगा मत्ती 10 बाब 34 to 36 आए, तो उसके बाद इट्स फिनिश. ये मैसेज फिनिश है, मगर इस मैसेज के फिनिश होने के बाद किंगडम स्प्रेड होती जाएगी. ऊंची आवाज में ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ. सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं. माय गॉड, यस. और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग. आगे. जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं. जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा. Amen. So जो लास्ट किंगडम साइन है, दैट इज, कलाम में क्या लिखा है कि when this kingdom gospel will be preached. गौर से सुनिएगा. When this kingdom gospel will be preached, the end will come. So जो आखिरी साइन है, एक्चुअली किंगडम आ गई है, वो ये है कि क़यामत और आखिरत आ जाएगी. This is the end. So तो जब एंड आ जाएगा, so that is the proof, the last sign, the kingdom of God has come. So आखिर में what is the kingdom of God? It is nothing but you people sitting in front of me. Cut the video. God bless you.